बैक पेन जो आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या बन चुकी है और इसका मेन रीज़न है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना और ऊपर से पोस्चर का गलत होना। जब आप बैठते हैं, सोते हैं या तो फिर खड़े होते हैं, ऐसे में पोस्चर रॉन्ग होगा तब भी बैक पेन होगा। या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओबेसिटी आ गई है, या फिर आपको अर्थराइटिस है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके न्यूट्रिएंट की कमी है जिस वजह से आपके मसल्स जो है वो वीक हो गए हैं, तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। या तो आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर आपको कोई इंजरी हुई है, तो इन सभी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योग जो है ये बैक पेन को रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ सिंपल से स्ट्रेचिंग और योगा पोजेस जो बैक पेन को रिलीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना नकू। आज का अभ्यास शुरू करें उससे पहले इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये अभ्यास आपको खाली पेट ही करना है, या तो फिर आप खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद कर सकते हैं। और अगर आपको स्लिप डिस्क है, साइटिका है, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, या फिर आपको कोई इंजरी हुई है, तो ऐसे हालात में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही इसका अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच से। तो इसके लिए आपको वॉल के पास खड़े होना है। वॉल से करीब 2 से ढाई फीट जितना दूर खड़े रहना है और दोनों पैरों के बीच में अपने हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और यहाँ से आपको सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकना है और दोनों हाथों की जो पाम्स है उसको वॉल के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए और पूरी स्पाइन को एक लाइन में रखना है। पैर को पूरी तरीके से आपको स्ट्रेट रखना है, नजर को नीचे रखना है। कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुके। यहाँ पर आपके स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा में बहुत ही अच्छी स्ट्रेच मिलती है। इस वजह से ये जो स्ट्रेचिंग है ये बैक पेन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसे 2 से 3 बार आपको रिपीट भी करना है। अब नेक्स्ट स्ट्रेचिंग जो है इसे करने के लिए आपको इस तरीके से नी के बल आ जाना है, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, और पैर के जो पंजे हैं ना उसको आपको पीछे इस तरीके से जमीन से लगा कर रखना है। नी और हिप एक लाइन में रहेंगे, आगे रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे और यहाँ पर आपको एक लंबी गहरी सांस को भरनी है। इनहेल करते हुए अपने नेक को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और लोअर बैक को आपको नीचे पुश करना है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको अपनी अपर बैक को राउंड शेप में ले आना है और चीन को चेस्ट पे लगाना है। और ये वाली जो मूवमेंट है इसे आपको कंटिन्यू 5 to 7 टाइम करना है। इसमें भी स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा में बहुत अच्छी स्ट्रेच मिलती है। अब यहाँ से हम जो नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे इसके लिए इस तरीके से पेट के बल लेट जाए पहले तो, और दोनों पैरों के बीच में आपको अपने हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है। और यहाँ पर हम फुल कोबरा स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिसको भी बैक पेन होता है वो फुल कोबरा स्ट्रेच नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एल्बो के ऊपर रखना है। एल्बो और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे, हाथों की हथेलियां ऐसे जमीन के ऊपर दबा के रखनी है और फिर यहाँ से आपको ऊपर की ओर देखना है। सिर्फ नेवल तक का बॉडी ही आपको ऊपर उठाना है और कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए स्ट्रेचिंग को 30-40 सेकेंड के लिए होल्ड करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन नहीं है तो आपको ये वाला स्ट्रेच करना है जहाँ पर एल्बो को हल्का सा बैंड रखेंगे और नज़र को ऊपर रखेंगे और यहाँ इस स्ट्रेच में भी 30-40 सेकेंड तक होल्ड करते हुए 3 से 5 बार इस स्ट्रेचिंग को रिपीट करें। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको इसी तरीके से पेट के बल लेटे रहना है, दोनों पैरों के बीच में अपने हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे और हाथों की जो हथेलियां है उसको इस तरीके से छत की ओर खोल के रखें, चीन को जमीन के ऊपर लगा के रखें। अब सांस भरते हुए किसी भी एक पैर को आपको ऊपर की ओर उठाना है और एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करें। टर्न बाय टर्न दोनों पैरों को आपको कंटिन्यू इस तरीके से ऊपर की ओर उठाना है। इससे लोअर बैक के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बैक पेन है तो वो भी रिलीफ होता है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको आपको टर्न बाय टर्न दोनों पैरों से एटलीस्ट 5 to 7 टाइम करनी है। एंड रिलैक्स।
और नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने दोनों टोज को आपस में मिला लेना है और हील को खुला रखना है और आगे से दोनों नी को इतना खोल के रखें कि जब आप आगे झुके तो आपका पूरा बॉडी जो है वो आपके दोनों पैरों के बीच में आ जाए। अब यहाँ से सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे से आगे की ओर झुकना है। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आगे झुके, बॉडी को बहुत ज़्यादा और पुश नहीं करना है। धीरे धीरे से आगे की ओर झुकने की कोशिश करें, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही आगे झुके। अगर आपसे हो पाता है तो फोरहेड को जमीन के ऊपर लगा दीजिए और कंटिन्यू ब्रीथिंग करते हुए यहाँ पर भी 30 to 40 सेकेंड के लिए होल्ड करें और 3 से 5 बार इस स्ट्रेचिंग को भी रिपीट करें। नेक्स्ट जो स्ट्रेचिंग है इसके लिए पहले तो आपको दोनों पैरों को इस तरीके से सामने खोल के बैठ जाना है। अब यहाँ से आपको सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पहले तो ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें और स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा कर लीजिए। अब सांस को छोड़ते हुए जितना आप झुक सकते हैं उतना आगे की ओर झुके और अपनी नज़र को आगे रखेंगे। दोनों हाथों से अपने टोज को पकड़ लीजिए, स्पाइन को सीधा रखते हुए यहाँ स्ट्रेच को होल्ड करें। खुद को बहुत ज़्यादा आगे झुकाने की कोशिश नहीं करनी है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आगे झुके, लेकिन स्पाइन जो है उसमें अच्छा स्ट्रेच मिले वो कोशिश आपको करनी है। और अगर आप ज़्यादा नीचे झुक पाते हैं तो देखिए इस तरीके से पूरा ही नीचे की ओर झुके और अपने फोरहेड को भी आप अपने नी के ऊपर लगा सकते हैं। तो कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहे, या तो फिर आप सांस को बाहर की ओर रोक के भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेच में भी आपको 30 to 40 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और कम से कम 3 बार ये वाला जो स्ट्रेच है इसको रिपीट जरूर कीजिए। आप सांस को भरते हुए आपको ये वाला स्ट्रेचिंग जो है उसको रिलीज करना है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेच है इसके लिए आपको पहले तो इसे पीठ के बल लेट जाना है, फिर यहाँ से आपको किसी भी एक पैर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। आप दोनों हाथों से भी अपने पैर को पकड़ सकते हैं या तो फिर आप सिर्फ टोज को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप अपने पैर को पूरी तरीके से सीधा रखते हुए ऊपर की ओर उठा कर रखें और यहाँ पर कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहे। देखिए नी से पूरी तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए और 10 to 20 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करना है। उसके बाद यहीं से आपको दूसरा वाला स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए नी को फोल्ड कर देंगे और नी को जितना हो सकता है चेस्ट से प्रेस करने की कोशिश कीजिए। सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे और अगर आप कर पाते हैं तो अपने नोज को नी के ऊपर टच करने की कोशिश कीजिए। इससे बहुत ही ऐसा स्ट्रेच मिलेगा आपकी स्पाइन में। और अगर आप नोज को नी के ऊपर नहीं लगा पाते हैं तो इसी तरीके से नी को चेस्ट से प्रेस करके भी ये वाला स्ट्रेच होल्ड कर सकते हैं। तो इसे भी 10 to 20 सेकेंड के लिए होल्ड करें और इसी चीज़ को आपको दूसरे पैर से भी करनी है। तो इसे भी आपको नी से पूरी तरीके से स्ट्रेट रखते हुए पैर के टोस को पकड़कर होल्ड करना है। कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहे जब आप इस स्ट्रेच को करते हैं और फिर नी को फोल्ड करके इसे भी चेस्ट से लगा कर रखें और हो पाता है तो आप अपने नोज को नी से लगाकर भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। हर एक स्ट्रेचिंग में एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड तक होल्ड करना है और ये पूरा जो स्ट्रेचिंग है इसको दोनों पैरों से एटलीस्ट 3 बार आपको ज़रूर रिपीट करना है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेच है इसके लिए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर लेवल पर ओपन कर देंगे। फिर नी को आपको फोल्ड करना है और जितना हो सकता है अपने हिप से नज़दीक ले आना है। अब यहाँ से आपको सांस को भरना है और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को किसी भी एक साइड पर टर्न करना है और अपने फेस को उसके अपोजिट साइड पर टर्न करना है। एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर से दोनों नी को ऊपर उठाते हुए सेंटर में ले आएंगे और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए दूसरी ओर अपने नी को और फेस को टर्न करेंगे। यहाँ पर भी एटलीस्ट 10 सेकेंड तक होल्ड करें और ये वाला जो स्ट्रेचिंग है इसको दोनों ही साइड आपको एटलीस्ट 5 टाइम जरूर करना है।
इनहेल करते हुए सेंटर में आना है और एक्सहेल करते हुए किसी भी एक साइड पर टर्न करना है दोनों नी को, और इससे आपकी पूरी जो बैक है उसमें बहुत अच्छा ट्विस्टिंग आएगा, जिससे बैक पेन को रिलीव करने में हेल्प मिलेगी। ये वाला जो स्ट्रेचिंग है इसको योग में सुप्त वक्रासन भी कहा जाता है। और अब लास्ट में हम जो स्ट्रेचिंग करने वाले हैं वो है फुल बॉडी स्ट्रेच, जिसको योग में यष्टिक आसन कहा जाता है। तो इसके लिए आपको दोनों पैरों को कंप्लीट स्ट्रेट कर लेना है, पैर के पंजों को जोड़ के रखना है। अब यहाँ से आपको अपने दोनों हाथों को भी इस तरीके से ऊपर ले जाना है और यहाँ पूरे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है। जो अपर बॉडी है यानी कि जो कमर के ऊपर का हिस्सा है उसको पूरी तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, और जो लोअर बॉडी यानी कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसको नीचे की ओर स्ट्रेच करें। तो लंबी गहरी सांस को भरें और पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, एटलीस्ट 5 सेकंड तक होल्ड करें और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स हो जाए। और ये वाला जो स्ट्रेच है इसे कम से कम 3 बार जरूर करें। और अब लास्ट में दोनों हाथों की हथेली जो है उसको छत की ओर खोल के रखें और रिलैक्स हो जाए, यानी कि शवासन का अभ्यास करें। तो जब तक आप पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो जाते हैं तब तक आप शवासन में ही लेटे रहें और उसके बाद किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। आज के हमारे जितने भी स्ट्रेचिंग थे ये सारे स्ट्रेचिंग पेन को रिलीफ करने में हेल्प करेंगे, प्लस इससे आपके बैक के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मसल्स की जो स्टिफनेस होगी वो भी दूर होगी। तो आप इन सभी स्ट्रेचिंग को दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बैक पेन के जो रीजन मैंने पहले ही बताए थे उनमें से आप आपकी बैक पेन का क्या रीजन है उसको ढूंढे, उसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए, तभी आपको बैक पेन को रिलीव करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को जब सोते हैं उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो ऐसे में आपको बैक पेन होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप रात को गलत पोस्चर में सोए थे, इस वजह से जब आप सुबह उठे तो आपको बैक पेन होना शुरू हो गया। तो आप अपने सोने का पोस्चर जो है उसको ठीक कर सकते हैं। और सोने के लिए आपको जो मैट्रेस होती है उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाली यूज नहीं करना है। सॉफ्ट मैट्रेस जो है वो भी बैक पेन का एक रीजन हो सकती है। और जो लोग पूरा दिन बैठ के काम करते हैं उन लोगों को हर 1-2 घंटे पे अपने काम की जगह से उठकर थोड़ा सा बॉडी को मूव कर लेना है, कि जिससे आपका जो मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है वो दूर हो जाती है। तो ऐसे आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस ले आएंगे तो इससे भी आपको बैक पेन जो है वो आसानी से रिलीफ हो सकता है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगी। तो वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको बैक पेन की समस्या है, तो वो भी अपना बैक पेन आसानी से रिलीव कर सके। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बन जाए। एंड डोंट फॉरगेट, गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।